ठीक है, तो एक छोटा सा एक रिवीजन टाइप का मैं कर लेता हूँ, ये इसको यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है क्या, रिवीजन ऐसा। ठीक, 1 सेकंड। हाँ, तो हम लोगों ने क्या चीजें देखी। अगर मान लेते हैं वेव फॉर्म ऐसी है, वेव फॉर्म मान लेते हैं ऐसी है, ठीक है क्या, इसका मतलब ओ पर जो पार्टिकल है उसके ऑसिलेशंस किस प्रकार के होंगे, ए साइन ओमेगा टी। ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूं, बिकॉज इनिशियल जो फेज है पार्टिकल का, फाई नॉट, वो चीज तुम्हारे पास जीरो है। इनिशियल जो फेज है वो चीज जीरो है। जीरो इसीलिए बोल सकता हूं बिकॉज अभी जस्ट इसके बाद वो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा मैं इसीलिए कह सकता हूं बिकॉज द पार्टिकल मूव्स अपवर्ड्स फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कब मूव करेगा, जस्ट आफ्टर, है ना, द इंस्टेंट एट विच डायग्राम इज मेड। जिस इंस्टेंट ये डायग्राम आपने निकाला उसी इंस्टेंट के बाद ये पार्टिकल किधर को मूव करेगा, मीन पोजीशन से अपवर्ड। अब मेरे को बताओ उसको इनिशियल फेज क्या बोलते हैं, जीरो। क्या मैं बोल रहा हूं, क्या तुम्हारे समझ में आया। क्या मैं बोल रहा हूं, क्या तुम्हारे समझ में आया। अरे बोल दिया करो मूर्खों, कुछ तो कोई तो हाँ ना बोला करो। अबे क्या बोल रहा हूं मैं, किसी को सुनाई दे रहा है क्या। यस सर। अरे तो सब के सब ऐसे चुपचाप ऐसा साध के बैठे हो, चुप्पी। किसी को दिक्कत आ रही है क्या। ठीक है, समझ भी आ रहा है और दिक्कत भी नो आ रही है। सर। ठीक है, तो हाँ ना बोला करो। ठीक है क्या, एटलीस्ट एक इंसान भी अगर हाँ ना बोलता है, पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी कम से कम एक इंसान तो उठाए, कम से कम हाँ ना बोलने वाली। तो जो लोग जिंदा हैं वो हाँ ना बोलें, बाकी जो मुर्दा है, मृत है, वो तो क्या है फिर, पत्थर के तो वैसे भी जीरो नंडा ही आने वाले हैं। ठीक है क्या, तो ध्यान दोगे। लेट्स से मैं ऐसा कहता हूं, मान लेते हैं एक फोटो मैंने ऐसी निकाली एक, मान लेते हैं फर्ज करो कि पार्टिकल मान लेते हैं मीन पोजीशन पर, है ना, लेट्स से मीन पोजीशन पर ऐसा है, मीन पोजीशन पर ऐसा नीचे आ रहा है, ऐसा टी इक्वल्स टू जीरो पर ये मामला है। ठीक है क्या, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है ना, और y इक्वल्स टू प्लस ए पर है ऐसा। ठीक है क्या, तो अभी इक्वेशन कैसे बनाओगे उसकी, y o इक्वल्स टू, ये यहां पर बोलो इक्वेशन कैसे निकालोगे, a साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस पाई 2। प्लस पाई बाय टू। ठीक है बात, ऐसा। अच्छा, और उसके बाद फोटो कैसी आएगी, फोटो आएगी ऐसी, ये ऐसा, ऐसा। क्या इस बात से एग्री करते हो, किसी को परेशानी तो नहीं है किसी की। लिख लोगे ना। नो सर। हाँ, यहां से x हाँ दूरी सर। पर, यहां से x दूरी पर बोलो जो पार्टिकल है p, उसका कैसे लिखोगे भाई, बोलो वाई पी कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू माइनस के एक्स। ठीक है क्या, वो लैग कर रहा है ना, इफ वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट, वेव स्पीड ऐसी है। ठीक है क्या, वेव स्पीड अगर ऐसी है तो क्या बोलते हो, क्लियर हो रही है बातें। हाँ सर। हाँ सर। और हाँ इसको सर। सिंप्लीफाई वगैरह करते रहना अपना जो करना है तुमको इसको। ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाय टू इज कॉस थीटा। ओमेगा इसको टी माइनस के। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और वाई पी कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसा ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है क्या, क्योंकि ए कॉस थीटा इज सेम एज ए कॉस माइनस थीटा। ठीक है बात। अच्छा, तो ये सारी बातें तो ठीक है, बट
अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास इस तरह की कोई चीज लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये चीज गिवन है, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक, तो मैं क्या समझू, कैसे इसको तोड़ोगे, कैसे, फटाफट बोलो, तोड़ेंगे कैसे इसको? भाई इसको तोड़ेंगे ऐसा, ए साइन, पहले तो ऐसा लिखो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही हमारी बेस फॉर्म है, इसको तोड़ो ऐसा। अब ऊपर वाले जैसा इसको दिखने के लिए क्या करवाना पड़ेगा बोलो, यहाँ फाइव नॉट को क्या होना पड़ेगा, पाए, ठीक है क्या, ऐसा कर लो इसको, समझ गए, इसको ऐसा कर लो, है ना। इंटरप्रीट अगर कोई तुम्हें करने को बोले कि ये क्या चीज है, आप इंटरप्रीट करिए, इंटरप्रीट करो आप, ठीक है क्या। इंटरप्रीट में ई नहीं आएगा ना लास्ट में, की आएगा ठीक, तो इंटरप्रीट करिए इस चीज को, इसका मतलब क्या है, जो गिवन है वो क्या लिखा हुआ है, ये चीज लिखी है, गिवन y किसके बराबर है, इसके बराबर है, फाइव नॉट जहां की पाई है, इनिशियल फेज तुम्हारे पास पाई है, तो इनिशियल फेज अगर तुम्हारे पास पाई है, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 मूव्स डाउनवर्ड्स, ठीक है क्या, ऐसा होगा इसका मतलब, ठीक है क्या तो कहां पर होगा वो साहब, यहां पर होगा, और ऐसे में नीचे जा रहा होगा, ऐसे में अगर नीचे जा रहा होगा, इसका मतलब जो उसके पीछे वाला पार्टिकल है वो कहां पर होगा बोलो, वो ऐसा होगा, ऐसा, क्या एग्री करते हो इस बात से उसके जो पीछे वाला हाँ पार्टिकल सर। होगा, हाँ इसके जो पीछे वाला पार्टिकल होगा, वो तो बेचारा मीन पोजीशन तक पहुंचने का होगा, और नीचे वो भी जा रहा होगा, है कि नहीं, बोलो ऐसा, ठीक है ऐसा, ठीक है। और ये वाले पार्टिकल तो बेचारे, ये वाले पार्टिकल बोलो, ये ऊपर जा रहे कि नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे। हाँ ये ऊपर जा रहे हैं, गुड। ये वाला पार्टिकल वो भी ऊपर जा रहा सर। ऊपर मतलब अभी जाएगा। मीन पे है, फिर ऊपर हाँ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, गुड, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये वाले मीन पोजीशन की नीचे तरफ जा रहे जाएंगे। नीचे जाएगा, ऊपर आ रहे हैं। ऊपर मीन के पास आ रहे हैं। है? मीन के पास आएगा वो, ठीक है क्या, ये ऐसा, इसका कुछ नहीं बोलेंगे अपन अभी, वो तो रुका हुआ है ना वहां पर, तो वो पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर जो पार्टिकल रहेगा वो तो अपने रेस्ट पर रहेगा, ठीक है क्या। ये जो पार्टिकल है एट रेस्ट, है कि नहीं, एट रेस्ट अपने मैक्सिमम पर है, एक्स मैक्स पर तो वी जीरो होती है, ठीक है बात, तो ये एट रेस्ट ऐसा बोल लो। अच्छा उसके बाद वाले एक्स नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे होगे। नीचे जा रहे हैं। नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है क्या, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल क्या रहा है करके। और ये वाला पार्टिकल, ये किस तरफ जाएगा, वो भी सर नेगेटिव को ही जाएगा। हाँ पर अभी बेचारे को जाने का मौका मिला नहीं है, अभी मीन पोजीशन पर फंसा हुआ है, ठीक है क्या, ऐसा, ठीक है क्या, क्या मेरी बातें समझ गए हो। यस सर। ये चीजें बनाने का एक ही ट्रिक है, क्या, एक ही ट्रिक है, इफ वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, इफ वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन किसी भी पार्टिकल की अगर तुमको मोशन देखनी हो तो किसको देखोगे, अपने लेफ्ट वाले को देखना, टू कमेंट ऑन द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, look the motion of the particle towards left, समझ लिए ऐसा, ठीक है।
बस ये इस बात का ध्यान रखना, जैसे मुझे अगर किसी भी पार्टिकल के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए, वेव मान लेते हैं लेफ्ट से राइट अगर जा रही है, तो जैसे अगर मुझसे इस पार्टिकल के बारे में मान लेते हैं पूछा जाता है ऐसा, इस पार्टिकल के बारे में कि इस पार्टिकल की आप मेरे को बताइए सारी हिस्ट्री क्या है, तो मैं जस्ट उसके लेफ्ट वाले पार्टिकल को देखूंगा, समझे क्या? उसके लेफ्ट लेफ्ट में और कौन सा आएगा, देखो ये आ गया है, समझे क्या? तो ये वाला अभी अभी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा है, समझे क्या? कैसे पहुंचा है? ऊपर से नीचे आते हुए पहुंचा है। इसका मतलब जो ये वाला पार्टिकल है ये इसको अभी फॉलो कर रहा होगा, यानी ये खुद ऊपर से नीचे आ रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है, यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो जैसे अगर किसी ने मुझसे ये वाले पार्टिकल के बारे में पूछा यहाँ पर, है ना, तो इसके बारे में मेरे को अगर कमेंटबाजी अगर करनी है तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा? जो पार्टिकल ऊपर जा रहा नहीं, जो लेफ्ट वाला पार्टिकल है ना, जो लेफ्ट वाला पार्टिकल है वो ये देखो ये अपने मीन पोजीशन पर पहुंचा है, अभी नीचे से ऊपर जाके पहुंचा होगा, समझे क्या? ठीक है क्या? नीचे से ऊपर जाकर पहुंचोगे, जैसे अगर मेरे को मान लेते हैं इसके बारे में अगर कमेंटबाजी अगर करनी है, ठीक है क्या? लेट्स से ये ऐसा चल रहा, ये ऐसा है, ठीक। अगर मेरे को इस पार्टिकल के बारे में पूछा जाए, ये ऐसा, बताइए इस पार्टिकल का आपका, इस पार्टिकल के बारे में आपको क्या कहना है, समझे? तो क्या बताऊंगा मैं, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, ये मेरे को कमेंट करना है, ठीक है? कमेंट ऑन दिस पार्टिकल। तो कैसे बताऊंगा मैं? वही वेव ऐसी जा रही है, ऐसा। मैं कैसे बताऊंगा, बोलो फटाफट। लेफ्ट वाले पार्टिकल को देखेंगे। नहीं, लेफ्ट वाले पार्टिकल तो तुम देखोगे, उससे पता कैसे चलेगा उसके लेफ्ट वाला जो पार्टिकल है ये ऊपर से नीचे आया है कि नीचे से ऊपर जाएगा, क्या मतलब क्या चल क्या रहा है? तो उसके लिए तुम जस्ट इसका जो ये वाला पार्टिकल है ना, इसका जो बंधु जो इसको गवर्न कर रहा है पूरा पूरा कंप्लीट, इसके मोशन पर पहले तो चर्चा कर लेना, समझे? इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ चर्चा करने के लिए तुमको पहले इसको देखना पड़ेगा। ये वाला जो पार्टिकल है ये अभी ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसा? सर ऊपर जा रहा है वो पार्टिकल। तुमको कैसे पता ऊपर जा रहा है? सर क्योंकि जो वो मतलब जब फायर जब जीरो होगा इनिशियल फेज में वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ से मीन की तरफ जा रहा है। अभी तो तूने बोला ऊपर की तरफ जा रहा होगा। नहीं सर, वो इनिशियल फेज बता रहा मैं। इनिशियल फेज नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूँ ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तुमको कैसे पता चलेगा? सर मेन पोजीशन के लेफ्ट साइड का पॉइंट देखेंगे अपन कि क्योंकि अपन रेफरेंस उसको ले रहे हैं ना मेन पोजीशन, इसलिए। मेरा बस तुमसे ये बोलना है कि उसके लेफ्ट वाले पार्टिकल्स को देखो, समझे क्या? उसके लेफ्ट वाले पार्टिकल्स एक्चुअल में उसी को फॉलो कर रहे होंगे ना। तो लेफ्ट वाला पार्टिकल, जाहिर सी बात है ये वाला पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल है ये जब तक के इधर नहीं आएगा तब तक के उसको कैसे फॉलो कर पाएगा? इसका मतलब जो पीछे वाले पार्टिकल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए नीचे की तरफ आएंगे आएंगे ना। क्या मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? नहीं? अरे नहीं जो, सर, नहीं समझा। हाँ देखो, जो पार्टिकल्स एक्चुअल में इसके लेफ्ट साइड में है, एक बात बताओ मेरे को, ये वाला जैसे पार्टिकल है, ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, ऐसा। तो 1 2 को फॉलो कर रहा है, ये बात से एग्री करते हो? सर ऐसा नहीं है ना, मतलब जरूरी थोड़ी है, टू भी तो वन को फॉलो कर सकता है ना। हाँ सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ठीक है क्या? इसमें 2 1 को फॉलो कर रहा है, ठीक है क्या? 2 1 को फॉलो कर रहा है, क्लियर है बात? यस सर। हाँ, तो कायदे से क्या होना चाहिए फिर? अब जो 1 वाला पार्टिकल है वो नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? सर ऊपर जा रहा है। कैसे ऊपर कैसे जा रहा है? सर ये आपको पता कैसे चला कि 2 1 को ही फॉलो करेंगे? अरे क्योंकि पहले 2 का मोशन बाद में शुरू हुआ है ना, अगर वेव अगर लेफ्ट से राइट जा रही है तो 2 का मोशन बाद में शुरू हुआ है। हाँ, तो अब तुम मेरे को बताओ उसमें 1 का तुम कैसे 2 का डिसाइड, इतना तो समझ में आ गया ना? 2 1 को फॉलो कर रहा है, 2 फॉलोज 1, ठीक है क्या? 2 फॉलोज 1, ऐसे इतना तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अब मेरे को तुरंत से तुरंत बताओगे ये जो 1 वाला पार्टिकल है या 2 वाला पार्टिकल है, कैसे डिसाइड कैसे कर रहे हो उसको कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, क्या कर रहे हो?
क्विकली कैसे देखोगे कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? सर उसके पहले लेफ्ट में जो एक्सट्रीम पे है, मतलब मेन पोजीशन पे, वो ऊपर जाएगा ना? नहीं सर, वो नीचे जाएगा, जो मीन पोजीशन पे है, नेगेटिव एक्सट्रीम हो जाएगा वो। क्या तुम्हें सवाल क्लियर है? एटलीस्ट उस पर थोड़ा सोच समझ के मेरे को बताओ, एकदम प्रॉपर एक लाइन के लॉजिक के साथ कि हाँ इस वजह से ये ऐसा होगा, जो कि कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, यकीन मानो। हम्म। अरे बाप रे, इतना क्यों टाइम लग रहा है? सर 1 ऊपर की तरफ जाएगा सर, मेन पोजीशन की तरफ। मेरे को बस रीजन जानना है, फटाफट बोलो, फिर आगे फिर मैं बोलता हूँ जल्दी। हम लोगों ने ऊपर सही बनाया कि नहीं बनाया प्रभु? कहीं ऊपर भी तो गड़बड़ नहीं कर दिया है? हाँ ठीक है, सब ठीक है, ठीक बनाया। अरे मेरे को एक बार बताओ, कौन पीछे है, 1 की 2? 2। 2। तो 2 को अगर 1 तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा? ऊपर। बस, तो इतनी सी बात तुम क्यों नहीं बोल पा रहे हो? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। हो गया खत्म। और अगर वेव अगर लेफ्ट से राइट, अगर सॉरी राइट से लेफ्ट अगर जाती तो फिर उल्टा हो जाता। नहीं समझ रहा? हाँ सर, फिर 1 2 को फॉलो करता। हाँ, फिर 1 एक्चुअली 2 को फॉलो करता। तो उस केस में जो 1 की वेलोसिटी है वो भी नीचे हो जाती। ठीक है क्या? क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? हाँ हाँ सर। तो ये जैसी तुम लिख लोगे, अपने आप तुमको पार्टिकल की वेलोसिटी पता चल जाएगी। यहाँ बोलो फटाफट, जिस चीज से मैं पूछूं वो बताते जाएगा। ये लो, चलो, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, ये हो गया 6, ऐसा। ठीक है साइली। हाँ, 3 और 4 की वेलोसिटीज बताओ। 4 की वेलोसिटी बताओ पहले, किस तरफ होगी, ऊपर या नीचे? अरे साइली, आवाज आ रही है मेरी? अरे ब्रह्मा, क्या होगा बोलो सर फटाफट। साइरी क्लास में नहीं है सर। क्लास में नहीं है क्या? क्यों लेकिन? पता नहीं सर, वो जब ही लेफ्ट हो गई। अरे, ठीक है, हाँ मेरे को फटाफट बताओ, 3 और 4 की वेलोसिटीज का डायरेक्शन क्या होगा? सर दोनों नीचे जाएंगे, ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि 4 को 3 की जगह पे आने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, और 3 ठीक को है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है। वो बोल रहा है कि सर ये वाला जो पार्टिकल है जो ऑलरेडी मजे ले रहा है एक्सट्रीम पोजीशन के, यहाँ तक अगर 3 को पहुंचना है तो उसको नीचे जाना पड़ेगा। तो 3 की वेलोसिटी नीचे हो जाएगी। अब 4 को अगर 3 तक जाना है तो 4 को भी नीचे आना पड़ेगा। समझ गए क्या? ऐसा। तो उसमें यहाँ ये जो इस साइड वाले जितने भी पार्टिकल है सारे के सारे नीचे जा रहे होंगे। अच्छा, अब 2 किसको फॉलो कर रहा होगा? 2 1 को फॉलो कर रहा है तो 2 ऊपर जाएगा। 1 किसको फॉलो कर रहा है? इसको फॉलो कर रहा है तो 1 ऊपर जाएगा। ऐसा। ठीक है क्या? अच्छा, उनको किसी से मतलब नहीं, बस अपने बाएं वाले से मतलब है। ठीक है, लेफ्ट वाले से। अगर वेव राइट टू लेफ्ट अगर जा रही है तो राइट टू लेफ्ट जा रही है, इसका मतलब क्या है?
सॉरी लेफ्ट टू राइट अगर वेव अगर जा रही है, जैसे कि इस केस में जा रही है, तो राइट वाले का मोशन शुरू होने का है, तो जाहिर सी बात है राइट वाला अपने लेफ्ट वाले को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो पार्टिकल है ये इसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये नीचे आएगा, समझ गए क्या? ठीक है, और ये वाला जो पार्टिकल है ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सारे पार्टिकल्स इस तरह से ऐसे नीचे आएंगे। अब जो ये वाला पार्टिकल है ये सारे के सारे ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपने लेफ्ट वाले को फॉलो कर रहे हैं ये ऐसा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है तुम्हें? कर लोगे? यस हाँ सर। सर। ठीक है क्या? अगर हाँ वेव सर। लेफ्ट टू राइट अगर ट्रैवल कर रही है ना, वेव सिंस द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंस वेव इज ट्रैवलिंग, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, any particle follows a particle just to its left। जस्ट वाला वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चला तुम, सर इसका लेफ्ट ये भी तो है सर, यहाँ ये ऐसा क्रिस क्रॉस एकदम 1 किलोमीटर दूर जाके एक पार्टिकल ढूंढोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है क्या? जस्ट टू इट्स लेफ्ट, है ना, जस्ट टू इट्स लेफ्ट, वो वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बातें समझ गए हो? हाँ सर। है ना, मेरे को ये बताओ, ये वाली वेव क्या तुम बना लोगे फटाफट? जैसे अगर तुम्हें बोला जाए इंटरप्रीट करो, y इक्वल्स टू a cos, मान लेते हैं लेट्स से kx माइनस ओमेगा t, ऐसा लिखा हुआ है, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है, फटाफट बोलो। इनिशियल फेज π/2 है। अच्छा, और बस इनिशियल फेज π/2 है? π/2 की 3π/2 है? सोच लो भाई। 3π/2 3π/2 3π/2। ठीक है क्या? क्यों ऐसा? a, इसको ऐसा लिखो, साइन, पहले तो ऐसा कर लेते हैं kx माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसा इसको कर लेते हैं, ठीक है क्या? अच्छा, इसके बाद फिर और क्या कर सकते हैं? 3π/2 आएगा सर। हाँ सुन तो ले, अभी जो लिखा है वो तो सही है ना, उसमें तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा? नहीं, अरे ये सही नहीं है क्या? सही है ना? सही है हाँ हाँ दिक्कत ठीक नहीं। हाँ है। सही है। तो इसके बाद फिर तुम और क्या कर सकते हो इसमें, y इक्वल्स टू, इसको अपने ओमेगा टी माइनस के एक्स वाले फॉर्मेट में लाने के लिए इसको ऐसा कर लो। अब ऐसा कर लेते हैं इसको, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2 प्लस π/2, ऐसा इसको कर लो, सॉरी प्लस पाई, ऐसा कर लो, प्लस पाई। सर अब बोलो। हाँ, कॉस फंक्शन माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो अपन ने पहली वो कॉस फंक्शन में से माइनस वैसा बाहर निकाल लिया। वैसा भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी कर सकते हो तुम। तो उसमें एक ही बार में भड़ाके से आ जाएगा, तुम्हारा तड़ से आ जाएगा एकदम स्पीड में, ठीक है क्या? या तो फिर तुम उसको ऐसा लिख, ये जो तरीका है ये भी तो सही है। इससे देखो आ गया तुम्हारे पास a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 3π/2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है, 3π/2 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, साइन का कॉस भी हो जाएगा और जो तुम्हारा साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है क्या? तो इसका मतलब वो चीज क्या आएगी, किसके बराबर आएगी, वो a cos kx माइनस ओमेगा टी के बराबर की। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर शोभित का ये बोलना है सर आपका तरीका मेरे को जमा ही नहीं, मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ, ऐसा भी कर सकते हो, y इक्वल्स टू a cos, है ना, इसको ऐसा लिख लो ओमेगा टी माइनस के एक्स, समझे? अब cos को अगर साइन में अगर कन्वर्ट करना है तब क्या करोगे, a cos, सॉरी a cos को अगर साइन में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना, साइन ऐसा, प्लस π/2 कर नहीं सकते अपन, है ना, प्लस π/2 अगर तुम करोगे तो कॉस साइन में तो कन्वर्ट होगा, पर साइन फिर उधर माइनस बाहर घुस जाएगा तो वो कचरा करेगा, तो माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल में, ठीक है क्या, माइनस π/2 ऐसा, ठीक है क्या? या फिर इसको ऐसा लिखो नहीं ना π/2 सर, पाई बाय ऐसा टू नहीं, हाँ प्लस ही करेंगे ना। एक मिनट, आराम से एक मिनट, a cos थीटा है ना, तुम उसको ऐसा लिखो π/2 माइनस, ऐसा लिखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा, समझे? लेकिन फिर अपना ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली फॉर्मेट बिगड़ रही है। ऐसा अपन लिख तो सकते हैं, पर फिर अपना जो मेन फॉर्मेट है वो बिगड़ रहा है। एक बार में नहीं कैसे? सर, आपने इससे पहले जो लिखे थे वही सही था ना सर, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। अच्छा, वैसा अगर करेगा तो उसमें गड़बड़ी क्या है, देख मैं बताता हूँ, उसमें लोचा कहाँ घुस जाएगा, देख, सर ओमेगा ये टी, सही था, बस साइन चेंज कर दिया आपने। एक सेकंड प्लस π/2 अगर तुम लिखोगे, ऐसा अगर तुम करते हो तब क्या हो रहा है,
साइन का कॉस हो सर ये गया, कॉस हो जाएगा, हाँ साइन का कॉस हो गया, ठीक है क्या? और साइन तो चेंज हो नहीं रही है, तो ए सर। फिर साइन, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं ना उसी चीज को अपन। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या ये सही है? ये चीज सही है? सर उससे शायद माइनस कॉस आ जाएगा, सॉरी माइनस साइन आ जाएगा उससे, ऐसा कुछ। नहीं 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 नहीं, सर सही है। क्या ये सही है? क्या ये वाली चीज, ये जो मैंने लिखी है, ये सही है? हाँ सर। अरे, तो फिर ये क्या सही है क्या? ये जो लिखा है ये, हम्म, सर वो भी सही है। और वो भी सही है, कुछ भी, ये ए है ये बी है। स- हाँ, तो ए वाले में गलती ढूंढो। सर दोनों सही है। हाँ सर, जो ए वाला है उससे वही आपने आएगा क्वेश्चन सेम। गलत लिखे हैं। क्वेश्चन गलत अरे क्या बोल रहे हो यार? सर ऊपर वाले में के एक्स माइनस ओमेगा टी और नीचे वाले में ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसलिए। नहीं सर सही है, आपने बस उसमें माइनस साइन, सही है सर। माइनस तो मल्टीप्लाई किया। सही है सर, ये भी सही है, नहीं दोनों तो, सही है। अरे सालो, तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई करके ही तो वो शोभित वाले तरीके से मैं कर रहा था। तो उसमें जो फाइनल फॉर्मेट हम लोगों की आनी चाहिए इक्वेशन की, वो एक आनी चाहिए ना भाई, दो दो थोड़ी आएगी। एक पार्टिकल की इनिशियल फेज यहाँ से आ रही है 3π/2, ठीक है क्या? यहाँ से फाइव नॉट क्या आ रहा है 3π/2, और यहाँ से फाइव नॉट कितना आ रहा है तुम्हारे पास? यहाँ से फाइव नॉट आ रहा है π/2, ऐसा। अभी बोलो इसमें कौन सही कौन गलत, और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा सर ए वाला सही है। बी वाला सर। सर क्योंकि वो कॉस भी हो जाएगा और वो के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो जाएगा फिर ए वाले में। नहीं, किसी स्टेप में कोई सर गड़बड़ी नहीं है क्या? कि यहाँ तुम किसी सर स्टेप में नहीं। कॉस के अंदर वेरिएबल है ना। कॉस के अंदर क्या है? वेरिएबल है? क्या बोल रहा है ब्रह्मा? कॉस के अंदर वेरिएबल है तो माइनस साइन ऐसे अब्सॉर्ब कैसे कर सकता है वो। नहीं, कॉस के अंदर हो सकता है ना, मैं कॉस थीटा लिखूं या कॉस माइनस थीटा लिखूं, एक ही तो बात है। कॉस थीटा हो चाहे कॉस माइनस थीटा हो, एक ही बात है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना वो तो। देखो एक्चुअल में यहाँ पर लोचा है क्या? ये देखो, तुम इसको ध्यान से देखो, सर दोनों सही है। दोनों सही है क्या? अच्छा, अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर दोनों सही है तो इसको अगर तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 3π/2, इसको अगर तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये चीज क्या लिखी हुई है? ए साइन, है ना, ये अगर मैं थीटा मान लूं तो ऐसा लिखा हुआ है 3π/2 प्लस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन कन्वर्ट हो गया कोसाइन में, कोसाइन थीटा हो गया। और कोसाइन थीटा होने के बाद साइन क्या रहेगी इसमें? 3π/2 प्लस थीटा है, इसका मतलब क्या हो गया? π/2 माइनस। माइनस। हाँ, माइनस माइनस घुस जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट घुस रहा है ना वो तो माइनस ए कॉस थीटा, इसका मतलब मामला कैसा रहेगा तुम्हारे पास? ये चीज आ रही है अपने पास, है ना? क्या इनिशियली अपने पास ये है? नहीं, अपने पास इनिशियली ये था ए, है ना, इनिशियली अपने पास क्या था? ए कॉस ऑफ, है ना, इनिशियली अपने पास क्या था? ये y है, और इनिशियली अपने पास क्या है? y ए कॉस थीटा, ये है ना अपने पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ये फाइनल y अपने पास ऐसा आ रहा है फॉर a, ठीक है क्या? और इनिशियल y अपने पास ऐसा आ रहा है, तो उसमें गलती है, ठीक है क्या? वो गलती कहां पर है, तुम ढूंढो उसको फटाक से। ए वाले में गड़बड़ है, क्या अभी समझ में आ रहा है? ए वाले में गड़बड़ है। इनिशियल y ये है ना, ए कॉस थीटा है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है कि नहीं? देखो
ए साइन के एक्स माइनस हाँ के एक्स माइनस ओमेगा टी बोलो, ओमेगा टी माइनस के एक्स बोलो, वही वही बात। ठीक है, तो ए वाले में गड़बड़ी कहां पर हुई है बोलो? ए वाला इज इनकरेक्ट। ए वाले में गड़बड़ी कहां पर है? ए वाले में गड़बड़ी कहां पर है? ये वाला जो स्टेप है ना, ये यहां पर कचरा हो गया है। इस स्टेप में एक्चुअल में कचरा हो गया। ठीक है, कचरा हो गया उसमें, ये गलत है। ठीक है, ये वाली जो स्टेप है ये गलत हो गई है। ठीक है, ये गलत गलत गड़बड़ हो गई है। ये ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट, ये ठीक है। क्लियर है? तो एक्चुअल में इनिशियल फेज तुम्हारा कितना होगा? पाई बाय 2 होगा। ठीक, इसमें गड़बड़ी क्या हुई है? गड़बड़ी क्या हुई है? माइनस निकालेंगे तो माइनस पाई बाय 2 होगा। हाँ, उसमें अगर तुम पाई अगर ऐड कर रहे हो तो कायदे से के एक्स माइनस ओमेगा टी उसको वैसी का वैसी रहने दो, और सबसे बाहर में एक्चुअली माइनस साइन लगाओ। और जब माइनस साइन अंदर तुम एब्जॉर्ब कराओगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? वो चीज हो जाएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स तो होगा, फिर माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। वो एक इशू है, समझे क्या? अंदर माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा और ऊपर प्लस पाई बाय 2 लिखा है, तो इसकी वजह से ये गलत है। क्या मैंने बोला समझ में आ रहा है तुम्हें? अगर 3/2 की जगह माइनस कर देंगे क्या होगा? अरे मैं ये बोल रहा हूँ, ऊपर क्या लिखा है? के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वहां तक भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक्चुअल में जो मैंने लिख दिया है उसकी क्या आगे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई, ऐसा मेरे लिखने की वजह से गड़बड़ी क्या हो रही है? वो पाई अगर तुम वहां से हटाओगे तो बाहर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या एग्री करते हो? हाँ हाँ हाँ, पाई अगर हटाओगे तो बाहर माइनस साइन लगेगा। अब उस बाहर वाले माइनस साइन को अंदर लेकर जाओ, साइन के अंदर क्या जनरेट होगा देखो। मेरा ये बोलना है ए साइन है ना, मिस्टेक देखो, मिस्टेक इन ए, यहाँ देखो फटाफट। मिस्टेक क्या है ए में? मिस्टेक है ए में, ए साइन है ना, कहाँ गया रे बाप? हाँ, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2, ऐसा ये लिखा हुआ है वाई। अभी देखो क्या होगा, इसको अगर तुम लिखते हो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2, तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगी, ऐसा। क्या इस बात से एग्री करते हो? इसको ऐसा लिख लेते हैं। हाँ सर। ठीक है, बाहर एक माइनस साइन आ जाएगी। ठीक, क्या इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर, अब इस माइनस साइन को अंदर ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ मैं, बताओ? ले सकते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर। यस सर। अब इसको देखो, फाइनल वाई है ना, और इसको देखो, ये जो इनिशियल वाई है, यहाँ पर क्या है? इनिशियल वाई के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, वहीं से तो आ रहे हैं अपन। दोनों अलग अलग बातें हैं ना, दिस इज डिफरेंट। ठीक है क्या? ये दिस वाज इनिशियल वाई, तो वहां पर मिस्टेक हो गई है। ठीक है क्या? इसीलिए वैसा हो रहा है। तो फेज एक्चुअल में यूनिक आएगा, इनिशियल फेज जो आएगा वो यूनिक आएगा। ठीक है, क्या ये बातें समझ गए हो? अब वो माइनस नहीं समझा, माइनस कैसे आया? कौन सा वाला? ये सेकंड स्टेप में वो माइनस कैसे आया नहीं समझा। ये वाला, ये? हाँ अरे पागल लड़के, पाई हटाया ना मैंने, पाई हटाया। हाँ, ए कॉस पाई प्लस ए साइन पाई प्लस थीटा कितना होता कॉस थीटा। है? क्या बड़बड़ा रहा है बे? साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन पाई प्लस थीटा कितना रहता? ओ माय गॉड, अबे 19 टू 2, इवन नंबर तो चेंज नहीं हाँ होगा, हाँ हाँ सर, तो तीन साइन नहीं होगा। थीटा, हाँ हाँ, हाँ नाइन साइन चेंज नहीं थीटा। होगा, तो कितना आएगा? ये साइन माइनस साइन थीटा आएगा ना। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है क्या? तो हाँ माइनस हाँ साइन सर। थीटा होगा। क्लियर है? हाँ सर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, माइनस ऐसा, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ
समझ गया? तो हाँ वही सर। किया मैंने, देख माइनस साइन थीटा है ना, ए तो वैसी का वैसी माइनस बाहर निकाला, फिर इस माइनस को देख अंदर लेकर गया मैं, इसके अंदर। हाँ सर क्लियर? समझ गए। हाँ ठीक हाँ है सर समझ गए। है ना? तो अभी क्लियर है मिस्टेक क्या है तुम्हारी ए में, है ना? तो इनिशियल फेज अपने पास क्या आएगा, इनिशियल फेज शुड कम आउट टू बी पाई बाय 2, ठीक है क्या, ऐसा। ठीक है ये बात? क्या समझ पा रहे हो? हाँ सर। ठीक है, अभी मेरे को बताओ इसमें इनिशियल फेज बताओ कितना होगा, इनिशियल फेज कितना होगा बताओ फट से। बोलो। अबे क्या इतना टाइम लगा रहे हो? 3 पाई बाय 4। किसका आंसर है ये? मेरा मोनो जी। मोनो। और कोई आंसर दे रहा है? अरे है क्या कोई माई का लाल या लाली, कोई और आंसर दे रहा है क्या? सर π/2। पाई बाय 2? कौन है ये, शोभित? हाँ और कोई? सर भिन्न भिन्न, 5/4। भिन्न भिन्न आंसर आ रहे हैं। पाई बाय 4 कौन है? अमन? ब्रह्मा? यस सर। अमन। और कुछ? बोलो। 5 पाई बाय 4। 5 हाँ पाई सर, बाय 4। मेरा भी है। हिमांशी ब्रह्मा। नहीं सर, और 5π/4 आया। अच्छा साले दल बदलू, पाई बाय 2 तो कभी किसी जन्म में नहीं आएगा बे, तो मैं देख के ही बता सकता हूँ गलत है, समझे क्या? मतलब पाई बाय 2 तो क्या सोच के बोला तूने, है? तो इधर तो पहले ही मैं मार्क कर देता हूँ इधर ये गलत है करके, है? अभी आंसर थोड़ी चेंज कर सकते हो, बैठ अब पाई बाय 2 के साथ। साले इतना बड़ा भोकाली आंसर कैसे दिया तूने बे, है? पाई बाय 2 मतलब हाउ, कुछ भी हो जाए पाई बाय 2 तो कभी नहीं होगा, कभी जन्म में नहीं होगा, है? पाई बाय 4 हो सकता है, 5 पाई बाय 4 हो सकता है, 3 पाई बाय 4 हो सकता है, ये सारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं। ये पाई बाय 2 तो बहुत बड़े पापियों के लिए ऑप्शन रखा जाएगा, पता है क्या? बहुत बड़े पापियों के लिए रखा जाएगा ये ऑप्शन, जिनकी सोचने की गति तेज नहीं है ना, उनको दिक्कत जाएगी भाई। ठीक है, तो इसको सर देखो। क्यों नहीं आएगा सर 5/2? है? क्या होगा? क्यों नहीं होगा क्यों फाइव नहीं बाई आएगा टू 5/2? अरे पगले तू खुद सोच, इसमें भले मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट भी जो भी करूंगा पाई बाय 2 का कुछ मल्टीपल होगा ना, समझ रहा है? हाँ हाँ, तो पाई बाय 2 का मल्टीपल इस पाई बाय 4 के साथ तो घुसेगा, घुसेगा नहीं घुसेगा? हाँ जाएगा। हाँ, तो पाई हो या पाई बाय 2 हो, जब वो पाई बाय 4 के साथ घुसेगा, तो जो नीचे का डिनोमिनेटर है 4, वो अपना अंश छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेंगे वो। कैसी बातें कर रहे हो, क्यों नहीं छोड़ेगा? मान लेते पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 हाँ किया। मतलब रहेगा। हाँ वो हाँ, 4 रहेगा मतलब। वो 4 रहेगा ही रहेगा, पाई बाय 4 तो घुसेगा ही पक्का है, 100%। वो कुछ ना कुछ तो पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 इस टाइप की कोई ना कोई चीज तो होगी ही होगी, पक्का 100%। तो इसको कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्री है बस, और कुछ नहीं है। ए साइन मैं तो ऐसे कर लेता हूँ भाई, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस ये ऐसा इसको कर लो पूरा, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, ऐसा कर लो। ठीक है क्या? अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन कितना हो जाएगा ये, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 दैट बिकम्स व्हाट, पाई बाय 4। खत्म। तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाय 4। दिस इज योर आंसर। कोई है क्या पाई बाय 4 वाला? अमन? ठीक है, ये है करेक्ट। अब तुमने कैसे किया ये बताओ मेरे को।
सर कॉस फंक्शन है तो फिर वो मैंने क्या किया, पाई प्लस पाई बाय 4 कर दी, क्योंकि वो नेगेटिव नेगेटिव का कुछ झंझट ही नहीं चाहिए इसलिए। सर मैंने π/2 प्लस कर दिया था। अरे बाप रे, अबे तुम जो ये एकदम बेफिक्र हो गए, इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो बे, इतनी डेयरिंग आती कहाँ से तुम में, कुछ भी उठा के पटक देंगे। फॉर्मेट क्या है, ए साइन, ये है ना फॉर्मेट, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ये ना फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लेकर आओगे ना। क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ ठीक है, यही है ना जनरल जनरल इक्वेशन। फाई नॉट की वैल्यू क्या आ रही, पाई बाय 4 आ रही है। अगर फाई नॉट की वैल्यू पाई बाय 4 है, इसका मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन के ऊपर है और ऊपर जा रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। क्या बोलते, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या किसी और को कोई दिक्कत आ रही है? क्या किसी को कोई दिक्कत आ रही है? ये 5 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 और पता नहीं क्या क्या निकाल के बैठे हो हैं। किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये सादा ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो बड़े प्यार से इसमें सॉल्ड एग्जांपल्स पर हम लोग बढ़े इसके पहले, तुम्हारी किताब में ये a sin kx माइनस ओमेगा टी ये कहां से आया? दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक। उसने बस ठोक दिया a sin kx माइनस ओमेगा टी, है ना, दिस डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। अब उसने बस एक चीज रख दी है, ये इसका तो डेरिवेशन है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। उसने तुम्हारे सामने क्या रख दिया है, बस एक चीज छुटकी सी लग दी है कि अगर f x माइनस वी टी, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है, इफ सम फंक्शन इज रिटन इन दिस फॉर्मेट, ठीक है क्या, इज रिटन एज, है ना, f of x minus vt, then that represents a traveling curve। ठीक है क्या, with speed v। बस ये बात उसमें लिखी हुई है, समझ गए क्या? ये चीज उसमें लिखी हुई है और कुछ नहीं है उसमें। अब इसका कंसेप्ट तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा। मेरे को एक बार बताओ, अगर fx का कर्व ऐसा है, मान लेते हैं ऐसा, ऐसा कोई है, इसका बेचारे का गरीब सा कर्व है, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ कर्व है, तो मेरे को बताओ f of x माइनस एक्स नॉट, इसका कर्व कैसा होगा? शेप तो ऐसे ही रहेगा, बस आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो ऐसा, समझ गए? ये वाली दूरी हो जाती है एक्स नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? बिकॉज लेट्स से एक पर्टिकुलर x1 पर जो पहले मेरे को आउटपुट मिलता था, है ना, वो अब मेरे को कहां पर मिलेगा? पहले मेरे को एक्स नॉट कॉमा 0। पहले मेरे को x1 पर जो आउटपुट मिलता था इतना, ये आउटपुट था मेरा। अभी वही सेम आउटपुट कहां पर मिलेगा मेरे को? क्या इस पॉइंट के आगे मिलेगा या एक्स इस नॉट पॉइंट? प्लस एक्स। हाँ, इस पॉइंट के, भाई x f ऑफ x माइनस एक्स नॉट का कर्व अगर मेरे पास है, तो मेरे को एक्चुअल में ये वाला आउटपुट कहां पर मिलेगा? इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे तो वही वाला आउटपुट मिलेगा। देखो x1 प्लस एक्स नॉट यहां पर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? इतनी इतनी वैल्यू अगर तुम x की रखोगे तब कहीं जाके सेम आउटपुट मिलेगा। क्या इस बात से एग्री करते हो? यस सर। इतना अगर इनपुट रखोगे देन यू गेट f ऑफ x1, तभी वो आउटपुट आएगा। समझ गए? यानी पहले जो पॉइंट x1 पर था, अब वो पॉइंट कहां पर जाकर शिफ्ट हो गया है? x1 प्लस एक्स नॉट पर जाकर शिफ्ट हो गया है। तभी तो तुम्हें f ऑफ x1 का आउटपुट आ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तभी तो तुम्हें f ऑफ x1 का आउटपुट आ रहा है। क्लियर है बातें?
क्या हाँ समझ सर। गए हो? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इंप्लाइज दैट कर्व शिफ्ट्स फॉरवर्ड by a distance x नॉट, है ना? तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, तुम्हारा सबसे प्यारा राज दुलारा, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तुम्हारे पास, ये ऐसा कुछ, ये ऐसी अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ओरिजिन से गुजर रही है, y इक्वल्स टू एक्स। मेरे को एक बार बताओ, अगर मैं x को x माइनस टू से अगर रिप्लेस कर दूंगा, तो देखो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? y बराबर x माइनस टू, होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं x को x प्लस टू से अगर रिप्लेस कर दूंगा, तो y इक्वल्स टू ये वाली लाइन हो जाएगी x प्लस टू। मानते हो? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। अच्छा, तो अगर मैं ऐसा कहता हूं, मान लेते हैं जो x नॉट है ना, ये लेट्स से मेरे पास एक कर्व है ना, fx का। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास एक दूसरा कर्व है, मान लेते हैं ऐसा, y इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस वीटी जैसा, ऐसा। तो मेरे को एक बार बताओ, ये जो x नॉट है, क्या ये चेंज हो रहा है? x नॉट जो है, इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। क्या चेंज हो रहा है? चेंजिंग विद टाइम। अबे क्या ये चेंज हो रहा है? हाँ तो क्या यस ये सर। कर्व, हाँ क्या ये कर्व मूव कर रहा है? हाँ सर। ठीक है, कित्तो कोई बात नहीं समझ में आई या जमीनी बुरा लग गया? इसका मतलब कर्व इज ट्रैवलिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं सर। वाह। अगर f ऑफ x माइनस एक्स नॉट से अगर तुम x नॉट आगे चले जाते हो, तो f ऑफ x माइनस वीटी से आगे गए हो। इस बात से एग्री करते हो? नहीं सर। क्या इस बात से तुम एग्री करते हो f ऑफ x माइनस एक्स नॉट से तुम आगे चले गए हो? हाँ सर। हाँ, तो x नॉट की जगह अगर मैं कुछ और रख दूंगा, मान लेते जैसे मैंने रख दिया vt, समझे? तो इसका मतलब तू कितने से आगे चला गया है? एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वी टी। x नॉट अभी कहीं है ही नहीं। मान लेते हैं तुम्हारे पास fx का कर्व है, और मैंने f ऑफ x माइनस वीटी का कर्व बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? क्या मैं vt डिस्टेंस आगे ट्रेवल करवा कर ये कर्व बना सकता हूं? नहीं सर, पीछे ट्रेवल करना पड़ेगा ना, एक्स से कम है तो। हाँ, नहीं। हाँ सर, नहीं आगे समझे। ट्रेवल करना पड़ेगा। इसमें तो क्लियर है ना, यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 समझे सर, आगे कैसे ट्रेवल करेंगे? इसके पीछे जो डिस्कशन हुआ तब क्या कर रहा था तू? यहाँ देख x माइनस टू आगे गया है ना, x प्लस टू पीछे जा रहा है, तू खुद देख ले। हाँ सर। ठीक है, अभी हो रहा भरोसा? हाँ सर ठीक है। हाँ, तो x माइनस वीटी का कर्व, f ऑफ x माइनस वीटी का कर्व बनाने के लिए तेरे को आगे मूव करना पड़ेगा वीटी कर्व को। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो x नॉट अगर मैं vt लेता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x नॉट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम? हाँ। इसका मतलब क्या, या x नॉट बोल vt बोल, जिस दूरी से तू उसको कर्व को आगे लेकर जा रहा है, वो दूरी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। जैसे अगर मैं t इक्वल्स टू 1 पर देखूं, तो ये कर्व कहां पर मिलेगा मेरे को बताओ? ये मान लेते हैं fx है, तो t इक्वल टू 1 पर बता मेरे को कहां पर मिलेगा ये कर्व? यहां पर मिलेगा, f ऑफ x माइनस v। ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बता? हाँ सर। t इक्वल टू 2 पर कहां पर मिलेगा कर्व बोलो? f ऑफ एफ x माइनस माइनस 2v। ऐसा आगे मिलेगा, और आगे मिलेगा। कितनी दूरी पर आगे मिलेगा बोल? 2v पर आगे मिलेगा। हाँ। ठीक है, इसी तरह t इक्वल टू 3 पर और आगे जा चुका होगा कर्व, t इक्वल टू 4 पर और आगे जा चुका होगा कर्व। क्या तुम्हें दिख रहा है कि कर्व इज मूविंग फॉरवर्ड?
अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पर क्या तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि कर्व आगे जाता जा रहा है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, बढ़िया। तो कर्व ट्रैवल कर रहा है, ये तो एस्टैब्लिश हो गया। क्या मैं ये देख सकता हूं कि कर्व प्रति यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस आगे ट्रैवल कर रहा है? बिल्कुल देख सकता हूं। 1 मीटर। 1 मीटर थोड़ी बे, वी मीटर, वी। ठीक है क्या? इन 1 सेकेंड या फिर इन यूनिट टाइम कर्व ट्रैवल से डिस्टेंस वी, क्या ये चीज तुम्हें दिखाई दे रही है? इन यूनिट टाइम, हाँ सर। है ना, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कर्व कितना हो गया बोलो? इक्वल्स टू वी। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोई भी चीज, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पीड। स्पीड। देयरफॉर स्पीड बराबर कितना हो गया? v। क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो द स्पीड ऑफ द कर्व कितनी आ गई मेरे पास? इक्वल्स टू v। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। पक्का? बस समझ रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है क्या? तो इसका मतलब कोई भी एक फंक्शन है ना, देयरफॉर एनी फंक्शन f of x minus vt is a traveling curve। मैंने अभी वेव नहीं बोला है, is a traveling curve with speed v। ये ध्यान में रखना। नाउ कंसिडर, अब कहां से ये चमका उसको ये तो वही जाने। कंसिडर y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। तुम्हारी बुक वाले ने भी इसी लैंग्वेज का प्रयोग किया है, ऐसी कि भाई ये आ गया अपने पास। कहां से आया पता नहीं, भड़ से ऐसी ले आया। समझेगा? वैसे तो इसको लाने का एक खास तरीका है, लेकिन दूसरे तरीके से भी लाया जा सकता है। जिस तरीके से तुम्हें आसानी से समझ में आता, वही तरीका मैंने तुम्हें शेयर किया है। इसका एक दूसरा तरीका भी है इस इक्वेशन को डिराइव करने का। ठीक है, खैर। तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ देखो किस तरीके से कर सकते हो। देखो बोलो, जो मेरे पास ऑसिलेशंस का जो है फोटो, अच्छा नहीं ठीक है, वो तरीका एक्चुअली थोड़ा खतरनाक है, मैं उसमें भी जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो यहाँ तुम देखो, ये जो चीज लिखी है मेरे पास, क्या ये एक ट्रैवलिंग कर्व है? इसको देखो, मैं थोड़ा सा इस टाइप से लिखता हूँ, ए साइन, ऐसा लिख लो इसको। के को अगर मैं बाहर रखता हूँ तो अंदर देखो क्या बचता है, ओमेगा, है ना, ये ऐसा। ठीक है क्या? ऐसा। क्या अभी तुम्हें x माइनस वी वाला फंक्शन दिखाई दे रहा है क्या? दिस इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ x माइनस वी। ठीक है क्या? जहां की f क्या है तुम्हारे पास, वेयर fx, है ना, इज व्हाट, जहां की फंक्शन f क्या है? अबे f क्या है? ए साइन के एक्स। ए साइन के एक्स, ऐसा। ठीक है, ये बात हो गया ना? एफ ऑफ एक्स माइनस वीटी के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ हाँ। गया? ठीक है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? स्पीड, है ना, इससे मैं दो तीन बातें बोल सकता हूँ कि दिस वन रिप्रेजेंट्स, देयरफॉर वन क्या रिप्रेजेंट करता है बोलो? वन रिप्रेजेंट्स ट्रैवलिंग कर्व विथ स्पीड v, ऐसा। ठीक है, विथ स्पीड v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्पीड v? ऐसा, ओमेगा बाय के। समझ गए? ओमेगा बाय के। हाँ सर। अब v किसके बराबर होता है? f लैम्डा के बराबर, इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। तो f किसके बराबर होता है? ओमेगा बाय 2 पाई के टाइम्स लैम्डा बराबर ओमेगा बाय के। तो यहाँ ओमेगा ओमेगा काट दो, इससे k की वैल्यू आ जाती है 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है क्या? ऐसा ये चीज आ जाती है। क्लियर है बात? दिस इज एंगुलर वेव नंबर, दिस इज एंगुलर वेव नंबर। ठीक है बात? ये तुम्हारा एंगुलर वेव नंबर हो जाता है। ठीक है ये चीज। तो
ये बात ध्यान में रखना थोड़ा, ये बात ध्यान में रखना, 2 पाई बाय लैम्डा इज के, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें और क्या बात है, हाँ तो ये इनके पास कहाँ से आया है, ये तुम्हारी किताब में लिखा नहीं है, ठीक है, बस उसने क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, ये चीज बोली तुम्हारी किताब में, और ये भी क्या कैसे वो सब भी बड़े गंदे तरीके से उसने एक लाइन लिख दी है, जो कि मुझे तो समझ में आ रही है, तुम अगर थोड़ा सा पढ़ोगे एक ही लाइन में उसने दे मारा है, समझे क्या, ये ऐसा हो गया कि एड्स को पैरासीटामोल से क्योर करने की कोशिश की है उसने, समझे। तो मैं तुमको कीमोथेरेपी वाला पूरा वो, वैसे तो कैंसर के लिए होता है पर तुम ऐसा समझ के चलो, भाई एड्स तो लाइलाज बीमारी है, तो इसमें तुम ऐसा समझो कि कैंसर को इसने बस पैरासीटामोल दे दिया था, समझे क्या। तो मैंने तुमको कीमो के सारे स्टेजेस के थ्रू, सारे तो नहीं लेकिन फिर भी तुम उसमें फंसोगे नहीं कहीं पर, ठीक है क्या, आसान स्तर में तो कहीं नहीं फंसोगे, इतना बेसिक आइडिया तुमको दे दिया है, ठीक है क्या। तो खैर, तो अब जो व्यक्ति मान लेते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को भगवान मान के कर रहा है, हो सकता है कि बोर्ड्स के एग्जाम में लेट से वो सवाल बना के भी आ जाए, ठीक है, लेकिन उसको कुछ पता होता थोड़ी है कि क्या है वो के एक्स माइनस ओमेगा टी, कुछ नहीं पता होता लोगों को, कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल एकदम भोले भंडारी बन के बैठते हैं एकदम, के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो है, कहां से आया क्या पता क्या करना, कुछ नहीं पता होता उनको। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स क्या होता है, डिफरेंस की तुमको 10 पॉइंट बता देंगे, उनको ये तक नहीं पता है, कुछ भी नहीं आइडिया उनको, कौन सा पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, कुछ नहीं पता होता उनको, एकदम जीरो अंडा रहते हैं, लेकिन बोर्ड्स में 100 में 100 ले आते हैं, ध्यान रखना। ऐसे लोग बड़े खतरनाक भी रहते हैं, जो एकदम जैसे एक व्यक्ति कैसा रहता है, अगर किसी को बचपन से अगर तुम पढ़ा दो, बचपन से अगर तुम पढ़ा दो किसी को कि कितना रहता है ना वो, जैसे अगर तुम जिहाद करने के लिए मरोगे तो उसमें तुमको कितना 70 74 ऐसा कुछ नंबर है ना, अप्सराएं मिलेगी इतनी जन्नत में, वो तो परियां परियां मिलेगी, हूर बोलते हैं उसको, समझे। ऐसा अगर कि तुम बचपन से किसी को पढ़ा रहे हो तो वो बात उसी को सही मानने लगता है वो, तो ये ऐसे लोग ये इसी टाइप के रहते हैं, इनको क्या लगता है कि इसके आगे की कोई और दुनिया ही नहीं है, तो उसमें ही वो ऐसा रम जाते हैं और जाके विस्फोट कराते, बता रहा हूं, बोर्ड्स के एग्जाम के दिन एकदम विस्फोट कराते हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि वो बाकी की दुनिया क्या है, ठीक है। तो अभी तुम्हारा बेसिक तो ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि भाई बेसिक्स नहीं आते करके, बेसिक्स तुमको ठीक तरह से आते हैं, ठीक है। सर ये खैर, साइन के अंदर से ऐसे के निकाल सकते हैं अपन? हाँ देखना मैंने निकाल लिया, जैसे ए साइन तेरे सामने ऐसा लिखा है 2 sin 20, तो तू ऐसा लिख सकता है ना 2 sin 2 × 10, मैं 2 को कोई साइन के अंदर से थोड़ी बाहर कर रहा हूँ, इसके बाहर नहीं कर सकता तू, इसको ऐसा नहीं लिख सकता 4 sin 10, ऐसा नहीं लिख सकता तू, ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तेरी इच्छा, हाँ सर समझ गया। तेरी इच्छा ये वाली कर रही होगी ना, 2 को बाहर निकाली कर रही होगी ना यश। हाँ सर। हाँ मैं जानता हूँ तेरे मन की बात, समझा क्या, मेरे को पता है ना, अभी क्या इतना फ्रस्ट्रेट कर करके तूने एकदम मेरे को एक्सपर्ट बना दिया है, और इससे मेरा पेशेंस और धैर्य बहुत ही अलग लेवल पर आ गया है, गजब ही अलग लेवल पर है। चलो खैर, तो तुम समझ तो गए तुम्हारी किताब में क्या लिखा हाँ सर। है या क्या नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इसकी कुछ अलग अलग फॉर्मेट हो सकती है जो तुम्हारी किताब में बड़े प्यार से लिखी हुई है, उन फॉर्मेट्स को एक बार हम लोग देख लेंगे। सॉल्ड एग्जाम्पल वाली जो चीज है एक बार मैं तुम्हारे साथ 5-10 मिनट वैसे बातचीत कर लूंगा, ठीक है क्या। देखो फॉर्मेट किस किस फॉर्मेट में एक्चुअल में चीजें तुम्हारे सामने आ सकती हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मेट ये होता है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा अगर चीजें लिखी हुई है, समझे, ये हो गया फॉर्मेट नंबर 1, ठीक है क्या। ऐसा अगर लिखा हुआ है तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा एंगुलर वेव नंबर होगा, है ना, और टी का जो कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा होगा। दूसरा फॉर्मेट देखो, दूसरा फॉर्मेट है तुम्हारे पास ऐसा आ सकता है ए साइन, ये तो यार खैर कोई फॉर्मेट ही नहीं है, 2 पाई बाय लैम्डा एक्स ऐसा माइनस ओमेगा टी, ये क्या फॉर्मेट हुआ है। एक्स का फिर जो कोफिशिएंट है ना, वो 2 पाई बाय लैम्डा भी रहेगा, तो ये लैम्डा के टर्म्स में हो गया और क्या, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो गई तुम्हारे पास, इसमें इस्तेमाल हो गया के और ओमेगा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें देखो इसके नीचे लैम्डा और ओमेगा इस्तेमाल हो रहा है, समझ गए क्या। अच्छा, इसका तीसरा फॉर्मेट देखो, और इस चीज को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, 2 पाई बाहर रखते हैं, ठीक,
तो अंदर क्या बचेगा देखो, इसको तुम ऐसा लिख लो, ए साइन है ना, इसको 2 पाई को बाहर रखो, 2 पाई को बाहर रख के ऐसा कर लो इसको, x अपॉन लैम्डा माइनस एफ टी, है ना। f क्या है, f को n भी लिखा जाता है, f और लैम्डा आ गया, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आ गई। ये सब कैसे कर रहा हूं मैं पता तो चल रहा है ना तुम्हें, हाँ सर। ठीक है क्या। और इसका एक और फॉर्मेट देखो, इसका ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है, ये तो मतलब मैं एग्जाम्स में देख चुका हूँ बहुत बार। ए साइन, ये देखो ध्यान से, 2 पाई बाहर है, x अपॉन लैम्डा ऐसा, 1 अपॉन ये ऐसा t बाय कैपिटल T, ये देखो जब बात क्या बोलते। और आखिरी, अगर तुम इसमें आखिरी फॉर्मेट देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फोर्थ फॉर्मेट, ठीक है। ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग पेन से लिखूंगा बढ़िया से। यहाँ इसको ऐसा लिख लो, ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा अगर तुमने बाहर निकाला हुआ है तो अंदर क्या बचेगा, k अगर तुम बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा x माइनस वी टी, समझेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक है। तो दीज बोथ दीज फॉर्मेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो, इसमें है तुम्हारे पास लैम्डा और कैपिटल टी, इसमें है तुम्हारे पास लैम्डा और स्मॉल वी, जितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते थे बना लिए गए हैं। क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही है तुम्हारे? सर लास्ट वाला। अरे लात खाएगी, लास्ट वाला क्या, उसमें k है ना, ये चीज, ये देख 2 पाई बाय लैम्डा अगर मैंने बाहर निकाला तो ये क्या है, k है ना, k है कि नहीं है, ठीक है ठीक है। ठीक है k है। तो इसमें से देख k अगर तू बाहर निकालेगी बाहर तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस ओमेगा बाय k, ओमेगा बाय k इज v, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना, k इज ओमेगा बाय कितना होता है, हाँ ओमेगा बाय v, या फिर 2 पाई बाय लैम्डा, ये वाली चीज याद रखना, याद रखना, समझ गए? हाँ सर। ठीक है। कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें x माइनस वी टी अगर तुमने बना लिया, इसका मतलब क्या होगा, दैट कर्व इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट। और अगर x प्लस वी टी अगर तुम बना लेते हो तो दैट कर्व इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, f ऑफ x प्लस वी टी, है ना, ये दिस इज अ ट्रैवलिंग कर्व, राइट टू लेफ्ट। अबे लेफ्ट बोलते हैं उसको साले, कंफ्यूजन मत बढ़ा, ट्रैवलिंग कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, ठीक है, ट्रैवलिंग कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट विद स्पीड v, ठीक है, ध्यान रखो ये बात, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। सारी बातें ठीक है। यस सर। हाँ। अगर तुम्हारे पास ये है दिया हुआ y बराबर a साइन बी एक्स प्लस सी टी ऐसा, तो x माइनस वी टी के फॉर्मेट में करना है। पहली बात तो कोफिशिएंट्स के साइन हर जगह प्लस प्लस है, इसका मतलब कर तो पीछे की तरफ जा रहा है, मरने दो साले को। x प्लस वी टी है, x प्लस वी टी, इसको कैसे बनाओगे, x प्लस सी बाय बी टाइम्स टी, और b को रखो बाहर, समझे, x प्लस वी टी बन गया ना, तो ये आ गया देखो वेलोसिटी, इतना तो कम से कम, इतना तो एकदम तुरंत आसानी से इतना तो निकल ही आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। दिस कर्व इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी, दिस इज अ लेफ्ट ट्रैवलिंग कर्व, है ना, लेफ्ट ट्रैवलिंग कर्व विथ वेलोसिटी v इक्वल्स टू c बाय b, ठीक है क्या, ध्यान रखना। तुम्हारी बुक में पता नहीं क्यों वेलोसिटी नहीं निकाली है, गधा है साला। तो क्लियर है बात। उसमें से एक बात तुम ये बात ध्यान में रखना, द फंक्शन f वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसी वैल्यूज ले ले, मतलब tan वैन नहीं होना चाहिए। tan क्यों नहीं होना चाहिए, वेव में जो y रहेगा, y वो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू रहता है, तो tan तो बेर सिर पैर कुछ भी वैल्यू ले लेता है ना, तो उस टाइप का नहीं होना चाहिए, tan log एक्सपोनेंशियल इस टाइप का फंक्शन नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? f मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है क्या, f शुड बी फाइनाइट, है ना, ये बात ध्यान में रखना, शुड बी फाइनाइट, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। tan वैन ये सब नहीं चलेगा, tan नहीं चलेगा, log नहीं चलेगा, ठीक है क्या, एक्सपोनेंशियल नहीं चलेगा, ठीक है क्या। exp लिख देता हूँ ना, खाली ये लिखूंगा तो समझ नहीं आएगा, exp लिख के काट देता हूँ, ऐसा समझ में तो आ रहा है क्या लिखा है? ठीक है, अबे समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हाँ, हाँ तो सर। तो ये बातें ध्यान में रखना। इसमें रिलेशनशिप जो ध्यान में रखना है वो तुम्हें ये रखना है, अभी मैं ओवर कर रहा हूँ,
k बराबर ओमेगा बाय v है, k बराबर 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है क्या, v इक्वल्स टू f लैम्डा एंड हेंस इसमें एक तुम और रिलेशनशिप याद रखना, लैम्डा इक्वल्स टू vt, ठीक है क्या, ये भी याद रखना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है क्या, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखियो, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, तुम्हारी काम आएगा, देखना, ठीक है। और बस फिर तो बाकी और क्या है, हाँ फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस इज k टाइम्स x बराबर, वो तो समझ ही गए हो तुम, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, बस और क्या फिर। तो सॉल्व एग्जांपल्स तुम्हारे पास 5-6 हैं, उसको खत्म करके तुम यहाँ पेज नंबर, पीछे के सवाल भी, अच्छा नहीं वो मेरे सामने ही अटेम्प्ट करोगे तुम, अटेम्प्ट सॉल्व एग्जांपल्स। पेज नंबर है, पेज नंबर बोले तो ये है 249 से 241, ठीक है। ये सॉल्व एग्जांपल्स करके रखो, आज अपन ने ज्यादा काम नहीं किया है कल, लेकिन आउटपुट अच्छा खासा निकालेंगे, समझे क्या, कल जबरदस्त आउटपुट देते हैं अपन, ठीक है क्या, और इस चैप्टर का पूरा राम नाम सत्य करेंगे कल, देखो तुम, ठीक है क्या, ये है कुछ नहीं और मेरे को बहुत मजा भी आती है इसमें, ठीक है क्या, तो कल इसका पूरा गेम बजाते हैं बढ़िया से, ठीक है, ठीक है। फिर तो अभी मैं क्लास सर मैंने क्या मैंने किया वो स्टार्टिंग के 3 किया, वो वाले मैंने स्टार्टिंग के, सर ये 4th वाले में डाउट आया सर। अरे पगले, अब सर करना, अब मेरा डाउट भी नहीं आएगा, अब करना, अब डाउट नहीं आएगा, करो करो, एक अब बात कर, एक बात है, पूछूं? हाँ क्या बात है, सर बोलो वो बोलो, डेल्टा टी नहीं समझा उसमें, क्या डेल्टा टी, कहाँ है डेल्टा टी, हाँ डेल्टा, क्वेश्चन ये नंबर फेस का 15 भी में नहीं डेल्टा है। समझा वो। कहाँ कहाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या, किसमें क्या, 15 डेल्टा टी कहाँ लिखा है, डेल्टा टी पेज नंबर 240 पेज नंबर। 240 पेज नंबर पे कहाँ बे, कहाँ है डेल्टा टी, अच्छा सर सर फार्मूले में गिवन उसने में, यूज किया है। गिवन में डेल्टा टी तो कहीं नहीं है, डेल्टा फाई दिख रहा है मेरे को, और डेल्टा टी, अच्छा डेल्टा टी इसको बोल रहा है क्या, अबे मेरे को एक बात बता, फेज डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट एट टाइम्स, कितना टाइम अपार्ट है वो, टाइम ही अगर तुमको दे रखा है, मैं तेरे को दूसरे तरीके से पूछता हूँ, बता मेरे को, मान लेते हैं अमन पहले भागा और तेरे से कितना पहले भागा, मान लेते हैं 10 सेकंड पहले भागा, ठीक, अब मेरे को बता, अमन की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तेरे से 10 सेकंड पहले भागा, अमन तुझसे अभी कितना आगे, अभी तू अपनी रेस शुरू कर रहा है, 10 सेकंड पहले भागा अभी, 20 मीटर आ गया कैसे आया 20 मीटर, सर, उसकी स्पीड और टाइम किस डिस्टेंस डिफरेंस, पे है वो। टाइम डिफरेंस, हाँ टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितना है, वो डेल्टा टी, समझ गया, तो 10 यहाँ सेकंड, हाँ यहाँ तो सर। तूने पट्टे से साले कर लिया, तो उधर वो जो रेफरेंस पार्टिकल है, वो जो रेफरेंस पार्टिकल है तेरे पास, वो डेल्टा टी टाइम में अगर ओमेगा से भाग रहा है, तो रेफरेंस पार्टिकल कितना आगे जाएगा, ओमेगा टी नहीं जाएगा, क्या हो गया, अब इतनी खुशी क्यों फूट रही है तुम्हें, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, डेल्टा टी का क्या काम है, सर उसकी यूनिट हाँ एमएस है, सर, क्या है वो, सेकंड है, और तो क्या 10 की पावर -3 कर दिया उसको। अरे तो मिली है वो, मिली, ओके ठीक है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 है प्रभु, मिली है वो, ठीक है, जैसे माइक्रो होता है 10 की पावर -6, है ना, वैसी मिली है वो, ठीक है, हाँ हाँ, तो डेल्टा टी अगर तुम्हें पता है तो उसका प्रयोग कहाँ पर कर सकते हो तुम, फेज डिफरेंस को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, फिर ये अच्छा हुआ ये तुमने पूछ लिया, एक्स के बजाय इसको फिर तुम ऐसा कर सकते हो, देखो फाई क्या रहता है, के एक्स, मेरे को एक्स के टर्म्स में नहीं होना, तो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, के टाइम्स क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, ऐसा लिख सकता हूं, समझे, अभी देखो k को मैं क्या कर सकता हूं, और 2 पाई बाय लैम्डा, है ना, v डेल्टा t, ऐसा ऐसा लिखा जा सकता है ना, तो अभी मैंने तुम्हें बताया लैम्डा बाय v कितना होता है, कैपिटल T, तो इसका ये फॉर्मेट भी बहुत प्रचलित है, ऐसा, समझ गए क्या,
तो फेज डिफरेंस इज ऑल्सो दिस वैल्यू, ठीक है, 2 पाई डेल्टा टी बाय टी, ऐसा, ये भी याद रखियो। पर इतना तो तुम्हें, इतने सारे डिस्कशन के बाद सालों अगर इतना सारा डिराइवेशन नहीं कर पाओगे तो फिर डूब मरोगे, ठीक है क्या? क्लियर है? फेज डिफरेंस हाँ का, सर। हाँ, ये एक ही फॉर्मूले के अलग अलग रूप है, समझ गए क्या? ठीक है, एक ही फॉर्मूले के अलग अलग रूप है, ठीक है बात? ठीक है, देन अभी हाँ मैं सर। क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है।